नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी के दिलों के बहुत करीब है, और वो है खाना। समय के साथ हमारी पाक पद्धतियां, यानी खाना बनाने के तरीके और अलग-अलग क्षेत्रों में खान-पान की आदतें आखिर किस तरह बदली हैं। परंपरा से आधुनिकता तक का ये जो सफर रहा है ना, ये सच में बड़ा अनोखा है। क्योंकि देखिए, खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये किसी भी संस्कृति का, हमारे इतिहास का एक जीता जागता आईना होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। चलिए, इस विषय की थोड़ी गहराई में चलते हैं और इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या समय के साथ हमारी खान-पान की आदतें और भोजन पकाने के तरीके बिल्कुल वैसे ही रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? क्या आज हमारी रसोई में जिस तरह से खाना बनता है, वो ठीक वैसा ही है, जैसा सदियों पहले या हमारे दादा-परदादा के ज़माने में हुआ करता था? ये रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा एक ऐसा सवाल है, जिसके पीछे छिपे बदलाव सचमुच काफ़ी हैरान करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, भारत के विभिन्न व्यंजन और क्षेत्रीय विविधता। किसी भी बदलाव को समझने से पहले इस विविधता को आधार मानना बहुत जरूरी है। और ये विविधता इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि कैसे स्थानीय फसलें किसी भी जगह के परंपरागत भोजन और पेय पदार्थों को तय करती हैं। उदाहरण के लिए पंजाब की तरफ देखें, वहाँ की मिट्टी मक्का, गेहूं और चना उगाने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। यही वजह है कि वहाँ मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे और लस्सी रोजमर्रा की जिंदगी का आम हिस्सा है। अब दूसरी तरफ दक्षिण में कर्नाटक की बात करें तो वहाँ चावल, रागी और नारियल की अच्छी पैदाइश होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ इडली, डोसा और रागी मुड्डे परंपरागत खाना बन गए। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर यानी मणिपुर जाते हैं तो वहाँ चावल, बांस यानी बैम्बू और सोयाबीन उगाए जाते हैं, जिससे इरोम्बा जैसे बिल्कुल ही अनूठे व्यंजन बनते हैं। मतलब साफ है, जो फसलें उगेंगी वही वहाँ की पक्कला को एक अलग पहचान देंगी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पीढ़ियों के बीच खान-पान की आदतें। वर्तमान हालात को सच में समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकना तो लाजमी है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पड़ाव आता है। जब भी घर के बुजुर्गों की नज़रों से अतीत को टटोलने की कोशिश होती है, तो कई सदियों के बदलाव एक साथ उभर कर सामने आ जाते हैं। पीढ़ियों के बीच के इस फासले को बांटना और इन किस्से कहानियों को सुनना ही रसोई घर में हुए विकास को समझने की असली कुंजी है। इस पूरे बदलाव को सटीक तरीके से समझने के लिए हमें कुछ खास सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे कि आखिर वो कौन सा पारंपरिक खाना है जो आज भी हमारी थाली का हिस्सा है, और नए दौर में वो कौन से नए खाद्य पदार्थ हैं जिन्होंने रसोई में अपनी जगह बना ली है। पिछले कुछ दशकों में खाना पकाने के तरीके आखिर किस हद तक बदले हैं, और सबसे जरूरी बात, इन सारे बदलावों के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें रसोई घर के एकदम बदली हुई और नई तस्वीर दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, उपकरणों का विकास और रसोई घर में बदलाव। चलिए अब चर्चा को खाने की आदतों से हटाकर उन साधनों और बर्तनों पर ले चलते हैं जिनसे ये खाना बनता है। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि एक वक्त था जब खाना पकाना अपने आप में एक थका देने वाला भारी भरकम काम हुआ करता था। परंपरागत चूल्हे को ही ले लीजिए। इसे जलाने के लिए लकड़ियां बीनना, गोबर के उपले और ठोस ईंधन इकट्ठे करना पड़ता था, और धुएं का तो पूछो मत। पर आज आधुनिक गैस चूल्हे ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सुविधाजनक और आसान बना दिया है। ये बदलाव सिर्फ एक नई तकनीक आने का नहीं है, बल्कि ये बचती हुई मेहनत और समय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। श्रम और समय की बचत का ये अंतर तब और भी गहरा लगने लगता है जब पिसाई की बात आती है। याद करिए, एक वक्त था जब पत्थर के सिलबट्टे पर हाथों से मसाला पीसना पड़ता था, जो सच में काफी मेहनत और ताकत का काम था। आज उसकी जगह इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ने ले ली है। जरा सोचिए, हाथों की उस कड़ी मेहनत से लेकर बस एक बटन दबाते ही चुटकियों में होने वाली पिसाई तक का ये सफर वाकई हैरत अंगेज है ना। तो अब हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी भाग पर, परिवर्तन के मुख्य कारण। आखिर इतने बड़े पैमाने पर पाक पद्धतियों में ये अचानक से क्रांति आई कैसे? ये बदलाव अपने आप तो नहीं आ गए होंगे, है ना? तो मुख्य मुद्दा ये है कि रसोई घर का ये आधुनिकीकरण सिर्फ भोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे तीन बहुत मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। पहला, तकनीकी विकास, जिसने हमें मिक्सर ग्राइंडर और आधुनिक चूल्हे जैसे उपकरण दिए। दूसरा, बेहतर परिवहन या ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के खाद्य पदार्थ बेहद आसानी से हर किसी तक पहुंचने लगे। और तीसरा, बेहतर संचार साधन या कम्युनिकेशन, जिसने नए नए पकवानों की रेसिपीज और जानकारी आग की तरह हर घर तक फैला दी।
इन्हीं 3 ताकतों ने मिलकर सदियों पुरानी खान-पान की पद्धतियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस रोचक और लाजवाब सफर के अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हाथ से चलने वाले पत्थर के सिलबट्टे से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रिक रसोई घर तक के इस इतने तेजी से हुए बदलाव को देखते हुए आखिर खाना पकाने का भविष्य आगे कैसा दिखेगा? क्या पाक कला